अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MA मलिक लीगल सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। एक अदालती तलाक और हलाला को लेकर एक मिसकंसेप्शन है जिसको मैं आज दूर करने जा रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहली बात यह है कि तलाक सिर्फ खावंद का राइट है, हस्बैंड के प्रिविलेज है। खावंद के अलावा कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कोई बंदा ऑथोराइज्ड ना हो खावंद की तरफ से। तलाक के तफवीज़ वाला एक कॉन्सेप्ट है। या दूसरी तरफ से अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करें, हम जनरल अटॉर्नी की बात करें, या एक अटॉर्नी जो स्पेशल अटॉर्नी है इस मामले के अंदर, वो अपॉइंट कर दिया जाए कि उसके बिहाफ पे जो आदमी है वो ये कहता है कि मेरे बिहाफ पर ये बंदा तलाक प्रोनाउंस कर सकता है। और सब्सिक्वेंटली उसके अंदर एक स्पेशल अटॉर्नी का एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि वो बच्चों के खर्चे के हवाले से भी, कि बीवी का और बच्चों का खर्चा जो है वो स्पेशल अटॉर्नी अपॉइंट कर दिया जाता है। वो स्पेशल अटॉर्नी जो है वो ऑब्लिगेशंस खावंद के बिहाफ पर जो है वो पूरे करता है। तो अब अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि तलाक जो है उसका राइट कन्फर नहीं किया गया, किसी बंदे को तफवीज़ नहीं किया गया, तो कोई दूसरा बंदा तलाक का राइट तो कम से कम एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है तलाक और हलाला। इसको बहुत मर्ज किया गया है, बहुत मिसकंसेप्शन है इस मामले के अंदर, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं इस बारे में। तलाक दे देना खावंद का राइट है। अब उसके अंदर जो गुंजाइशें मौजूद हैं, जो रिलैक्सेशंस मौजूद हैं, उनके बारे में कोई बात क्लियरली नहीं। हर मकतबा फ़िक्र अपना नज़रिया पेश करता है, हर बंदा ये कहता है कि इसमें सर्कमस्टेंस। लेकिन मैं सिर्फ बात करूँगा इसके लीगल एस्पेक्ट के ऊपर, कानूनी नुक्ते के ऊपर, कि लीगल एस्पेक्ट क्या है कि जब कोई बीबी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करती है, खुला का दावा दायर करती है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उसको खुला की डिग्री दे देती है। अब कोर्ट कौन सा राइट एक्सरसाइज करती है? कोर्ट एक्सरसाइज करती है अपना राइट कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का। कोर्ट के पास एक राइट है जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 का राइट है, जो पावर जिसको बोल सकते हैं। ये पावर एक्सरसाइज करती है 10(4) की। किस लिए? उस टाई को, वो जो टाई है दरमियान में स्पाउसेस के, मियाँ और बीवी के दरमियान में एक जो नॉट है, एक जो गिरा है, एक जो धागा है, उसको काट सकती है, और वो है निकाहनामा। कोर्ट तलाक नहीं दे सकती, सबसे पहली बात। खुला दे सकती नहीं दे सकती एक और बात है, उसको हम बाद में देखेंगे कि खुला दे सकती है तो कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर दे सकती है। अभी हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात करते हैं कि मैरिज डिसॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर डिसॉल्व होती है तो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत वो डिसॉल्व कर देती है। फैमिली कोर्ट सिर्फ उस निकाह नामे को मनसूख कर देती है, उसको कैंसिल कर देती है, जो कि एक मियाँ और बीवी के दरमियान में जो रिश्ता है, जो धागा है, उसको काट देती है, उसको कैंसिल कर देती है। और ये सेटल्ड लॉ है, अब सेटल्ड लॉ है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो डिग्री है, जो अदालती डिग्री है तलाक के सिलसिला में, वो सिर्फ एक तलाक है, दैट अमाउंट्स टू सिंगल तलाक। बिफोर इशुएंस ऑफ इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट, तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी होने से पहले पहले जब मर्जी रिज्यू कर लें, ये इससे पहले का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद इसको फर्दर बेहतर किया गया, इसको इम्प्रूव किया कोर्ट्स ने इसके ऊपर जजमेंट दी कि ऐसी सूरत में अगर तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी हो भी जाता है तो उसके बाद आइदर वे मकतबा फ़िक्र और कुछ जो हमारे लीगल इश्यूज़ हैं इसके अंदर, तो कुछ कहते थे कि हलाला होना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं होना चाहिए, कुछ कहते थे इसको इसी तरह से रीमैरी किया जाए, कुछ कहते हैं कि इस तरह से नहीं किया जा सकता। हलाला क्या है? हलाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे नहीं मिला, हैरान हो गया पढ़ के। क्या खुतबा हिज्जतुल विदा के दिन, जब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि आज तुम पे तुम्हारा दीन तो मुकम्मल हो गया, क्या उस दिन हलाला मौजूद था? अगर था तो कहाँ पे है उसका जिक्र? अगर नहीं था तो बाद में कहाँ से आया? अगर बाद में आया तो इसका फ़ायदा, इसमें फ़ायदा किसका हुआ? ये एक अलग डिबेट है, लंबी डिबेट है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज
कोर्ट की तरफ से हो जाती है, कोर्ट की तरफ से तलाक हो जाती है, तो वही जो साबका खाविंद है वो बीवी को रिकनसाइल करना चाहता है, बीवी के साथ दोबारा निकाह करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में किसी हलाला की ज़रूरत नहीं है। दैट अमाउंट्स टू सिंगल तलाक इवन आफ्टर इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट। इसके बावजूद के यूनियन काउंसिल ने तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, आप उसको सिंगल तलाक कंसिडर करेंगे और वही खावंद उसकी बीवी के साथ दोबारा से निकाह कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ निकाह नामा मनसूख किया है, तलाक नहीं दी। कोर्ट ने सिर्फ निकाह नामा मनसूख किया और कोर्ट के पास इख्तियार ही इतना था कि वो निकाह नामा को कैंसिल कर दे, दोनों को आज़ाद कर दे। अगर वो दोनों सेपरेटली मैरी कर लेते हैं, दोबारा से अलग अलग शादी कर लेते हैं, तो दैट इज़ वैलिड अकॉर्डिंग टू लॉ। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, रिलीजन की बात नहीं कर रहा। ये थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूँ, रिलीजन की बात नहीं कर रहा, दीन के बारे में बात नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन जो है वो ज़रूरी थी करनी। तो ऐसी सूरत में वो दोबारा से री मैरी कर सकते हैं नए हक महर के साथ, नया निकाह। इसके अलावा कोर्ट की किसी भी तरह की डिग्री हो, उसके लिए तलाक मौसर हो भी जाए, 3 महीने भी गुजर जाएं, 4 भी गुजर जाएं, मौसर सर्टिफिकेट भी जारी हो जाए, तमाम सूरतों में सिर्फ खावंद और बीवी ने नया निकाह नए हक महर के साथ करना है, वो आबाद हो सकते हैं। किसी हलाले की ज़रूरत नहीं है। अदालती डिग्री के बारे में अगर कोई भी बंदा ये हलाले की तरफ लेके जाना चाहे तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। ये किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि अदालती डिग्री के बाद हलाला ज़रूरी है। तो प्लीज़, ये एक छोटी सी मिसकंसेप्शन थी जिसकी वजह से लोग खासे मिसगाइड हो जाते हैं, और मिसगाइड होकर वो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो हलाला जो है वो अच्छे नताइज की तरफ नहीं जाता। जो असल खावंद और जो बीवी हैं उनके लिए ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल पाते। तो इसलिए गुजारिश है कि अदालती किसी भी तरह की डिग्री जिसके तहत जो है वो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, जिसके तहत शादी ख़त्म हो जाती है, उसको दोबारा रिकनसाइल करने के लिए किसी किस्म के हलाले की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं जो है वो 2014 PLD सुप्रीम कोर्ट है, 2014 PLD है, फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट है। पेज नंबर है इसका, मैं बता देता हूँ जनाब को, 43। इसका पैरा H जो है 2014 PLD फेडरल शरीयत कोर्ट पेज नंबर 43 पैरा H वेरी मच क्लियर है। वो ये कहता है कि किसी तरह के हलाला शलाला की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रीमैरी कर सकते हैं। कोई भी खावंद अपनी बीवी को अगर कोर्ट के ज़रिए से मैरिज डिसॉल्व हुई है तो उसको दोबारा से रिकनसाइल कर सकता है। थैंक यू। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।